Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss important MCQs of public finance. So the first question appearing on your screen is that the incidence of tax means यहाँ पे किसका मतलब बताना है, हमने incidence of tax का मतलब बताना है. सो हमारे ऑप्शंस हैं the rate of taxation, taxation की rate, one who immediately responsible to pay the tax, B is one who bear the ultimate money burden of tax, and the last is the effect of tax on demand of the product. सो यहाँ पे आप लोगों ने दो टर्म्स जो है वो याद में रखनी है. फर्स्ट तो होता है इम्पैक्ट. इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जो टैक्स है वो इनिशियली किस पर्सन के ऊपर लग रहा है. सो इम्पैक्ट का मतलब ये है इनिशियल मनी बर्डन, यानी कि किस पर्सन के ऊपर टैक्स को इम्पोज किया गया है और फाइनली किस व्यक्ति को टैक्स का जो भुगतान है वो करना पड़ रहा है, वो है इंसिडेंस. इंसिडेंस का मतलब ये है कि फाइनल मनी बर्डन, यानी कि फाइनली उस टैक्स को पे कौन सा पर्सन कर रहा है. सो बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको कि शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि उनका जो इम्पैक्ट है वो तो एक पर्सन के ऊपर पड़ता है, यानी कि उसका इनिशियल मनी बर्डन तो एक व्यक्ति के ऊपर होता है, लेकिन वो आगे उस टैक्स को शिफ्ट कर देता है और फाइनली उस टैक्स को किसी और व्यक्ति को पे करना पड़ता है. सो इंसिडेंस का मतलब ये है वन हु अल्टीमेटली बियर द बर्डन ऑफ द टैक्स, यानी कि फाइनली जो कर का भुगतान है वो कौन से व्यक्ति को करना पड़ रहा है. सो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज़ द हेड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी 1976. सो 1976 में जो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी आई थी उसके हेड कौन थे. सो हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट इज़ वांचो, बी इज़ एन राज, थर्ड इज़ एल के झा एंड द लास्ट वन इज़ राजा जे चलैया. सो जो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी आई थी इन 1976 उसके जो हेड थे वो थे एल के झा. सो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो बाकी कमेटीज़ के हेड्स के नेम दिए हैं ये कमेटीज़ आपने लिखनी है कमेंट सेक्शन में कि ये जो कमेटीज़ हैं वो कब आई थी, और इन कमेटी का जो नाम है वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. सो आप लोगों ने ये काम कमेंट सेक्शन में लिखना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस प्रिंसिपल. सो इसमें से कौन से प्रिंसिपल को लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस प्रिंसिपल बोला जाता है. सो हमारे ऑप्शंस हैं इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस और इक्वल relative sacrifice. So equal marginal sacrifice is also called least aggregate sacrifice principle. So here third option is correct. Now the next question is that ability to pay principal related with ability to pay का जो principal है वो कौन से टैक्स के ऊपर applicable है. सो हमारे ऑप्शंस हैं proportional tax, progressive tax, sound tax या फिर regressive tax. सो एबिलिटी टू पे यानी कि जिस पर्सन की जो एबिलिटी है उसी के हिसाब से उससे जो टैक्स है वो लेना चाहिए, यानी कि उसी रेट के ऊपर उस पर्सन से जो टैक्स है वो कलेक्ट करना चाहिए उसकी इनकम के हिसाब से. सो ये जो है ये प्रिंसिपल रिलेटेड है प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसमें जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे हमारे लिए जो टैक्स की रेट है वो भी इंक्रीज़ होती है, यानी कि जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो रेट ऑफ टैक्स है वो भी बढ़ता जाता है. सो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज दैट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन. सो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है. सो हमारे ऑप्शंस हैं अनूप सिंह, नंद किशोर सिंह, शक्तिकांत दास और वी रेड्डी. सो 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो है नंद किशोर सिंह. सो नंद किशोर सिंह इज़ द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स. जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनिशियल मनी बर्डन तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर होता है, यानी कि टैक्स किसी और के ऊपर लगता है, लेकिन उसको फाइनली पे कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो करता है. सो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से टैक्स में शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है. सो हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्स टैक्स,
second is excise duty, third is entertainment tax, and the last one is income tax. सो इनकम टैक्स क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर इसको इम्पोज किया जाता है उसी को इसकी पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है. सो यहाँ पे जो इनकम टैक्स है इसकी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है. सो हियर इनकम टैक्स, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट with justice point of view best taxation is when. so justice point of view से best taxation कब होगा? जब absolute sacrifice is equal, proportional sacrifice is equal, marginal sacrifice is equal और total sacrifice is equal. सो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेस्ट टैक्सेशन तभी होगी जब हमारा जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो इक्वल होगा. सो हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स. तो इनमें से हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स जो है वो बताना है, यानी कि वो वाला टैक्स जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम ही व्यक्ति के ऊपर बढ़ता है. सो हमारे ऑप्शंस हैं सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, वेल्थ टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स. सो इनमें से जो वेल्थ टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर इम्पोज किया जाता है उसी को इसको पे करना पड़ता है. सो हियर सी ऑप्शन, दैट मीन्स वेल्थ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स और बाकी के जितने भी टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है. सो इनडायरेक्ट में कौन कौन से आ गए? सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट अंडर रिग्रेसिव टैक्सेशन विद द इंक्रीज इन इनकम. सो रिग्रेसिव टैक्स में जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स रेट के ऊपर क्या जो चेंजेस है वो आते हैं. सो हमारे ऑप्शंस हैं टैक्स रेट डिक्रीज हो जाती है, टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है, टैक्स रेट और टैक्स क्वांटिटी बोथ डिक्रीज, टैक्स की रेट और टैक्स की क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज होती हैं, या फिर टैक्स की रेट इंक्रीज हो जाती है. सो डिग्रेसिव टैक्सेशन में हमारा जो टैक्स रेट है वो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो टैक्स है वो कम होता जाता है. सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो आज हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस के 9 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं. सो इसमें से आप लोगों ने बताना है कि आपके 18 में से कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किए हैं. और उससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के MCQs भी किए थे. सो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.